हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है सेंटेंस। लेकिन ये जो सेंटेंस कंसेप्ट मैं लेकर आया हूँ बेटा, मैं अपने मन से नहीं लाया हूँ। किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि सर सेंटेंस का वीडियो अपलोड करिए, क्योंकि जब सेंटेंस आप पढ़ते हैं लिखते हैं तो बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो आज वो कंफ्यूजन में दूर करने जा रहा हूँ बेटा। और ऐसे इंग्लिश में अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट करिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी बेटा उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या है सेंटेंस। भाई सेंटेंस तो हम पढ़ते हैं, सबको पता है कि भाई सेंटेंस माने क्या होता है, वाक्य होता है। लेकिन एक चीज नहीं पता कि जो सेंटेंस है बेटा वो वर्ड से बनता है। जो सेंटेंस है वो किससे बनता है? वर्ड से बनता है। और वर्ड को कहते हैं बेटा हम शब्द। और फिर जाकर हमारा क्या बनता है? सेंटेंस। अब दोनों में कॉमन चीज क्या है बेटा? बड़े ध्यान से समझना कि भाई ये जो वर्ड है ये मेरा शब्द है, सेंटेंस क्या है? वाक्य है। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं बेटा, अ ग्रुप ऑफ मतलब मैं आपको ऐसा डेफिनेशन देने जा रहा हूं बेटा, अगर आप एक याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ डैश दे दीजिए, फिर कहना है बेटा विच हैज, यहां भी बोलना है विच हैज, फिर गैप दे दीजिए, यहां लिख दीजिएगा मीनिंग और यहां भी लिख दीजिएगा मीनिंग। यहां बोलेंगे बेटा इज कॉल्ड वर्ड और यहां बोलेंगे बेटा इज कॉल्ड सेंटेंस। अब जो दो जगह मैंने गैप दिया है किसके लिए, ध्यान देना। मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ, समूह, विच हैज जिसके पास, मीनिंग माने अर्थ। अ ग्रुप समूह, विच हैज जिसके पास, मीनिंग माने अर्थ। मीन्स अगर बेटा मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, और यहां मैंने कहा बेटा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मीन्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स अक्षरों का एक समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का एक समूह होता है। यहां बेटा बोलना है विच हैज प्रॉपर मीनिंग और यहां आपको बोलना है विच हैज कंप्लीट मीनिंग। मतलब अ ग्रुप ऑफ लेटर्स अक्षरों का एक समूह होता है, विच हैज प्रॉपर मीनिंग जिसके पास एक प्रॉपर मतलब उचित मीनिंग होती है। और यहां क्या बेटा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक शब्दों का समूह होता है, विच हैज कंप्लीट मीनिंग जिसके पास पूरा अर्थ होता है। बड़े ध्यान से समझना, प्रॉपर मतलब उचित। जैसे बेटा मैंने कहा कि भाई मार्कर, तो ये जो मार्कर है ये किसके क्या है? प्रॉपर मीनिंग है। तो ये मेरा क्या है? वर्ड है। मैंने कहा मार्कर इज गुड, अब इससे मुझे पूरा अर्थ मिल रहा है, तो ये हो गया मेरा सेंटेंस। मैंने कहा बेटा फैन, तो फैन एक क्या है? वर्ड है, क्योंकि फैन FAN अक्षरों से मिलकर बना है और इसका एक प्रॉपर मीनिंग है बेटा। मैंने कहा चेयर, तो मैं चेयर माने कुर्सी ही कह सकता हूं, मेज नहीं कह सकता। तो चेयर का एक प्रॉपर मीनिंग है और जिसका प्रॉपर मीनिंग है वो मेरा वर्ड है और जिसका कंप्लीट मीनिंग है वो मेरा सेंटेंस है। बड़े ध्यान समझना, जब हम अक्षर मिलाते हैं तो वर्ड बनता है और जब वर्ड को ही मिला देते हैं बेटा तो एक सेंटेंस बनता है। जब अक्षर मिलते हैं मतलब लेटर्स मिलते हैं तो प्रॉपर मीनिंग देते हैं, लेकिन जब वर्ड्स मिलते हैं तो कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ये बात दिमाग में रखना। मैंने कहा बेटा दरवाजा, अब दरवाजा मतलब डोर, ये आपका वर्ड है। और मैंने कहा डोर इज ओपन, दरवाजा खोला जाता है। अब ये जो दरवाजा खोला जाता है ये पूरा एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए ये मेरा क्या है? सेंटेंस। अगर मैं बात करूं बेटा तो एक वर्ड भी वर्ड है, क्योंकि इसका भी अर्थ है और जिसका अर्थ है वही मेरा वर्ड है। अगर मैं बात करूं सेंटेंस, तो सेंटेंस भी एक वर्ड है। जो भी चीज है सब वर्ड है, क्योंकि सबका एक प्रॉपर प्रॉपर क्या है? मीनिंग है। अगर मैं बात करूं अपने की, आप लोगों की, तो आप भी एक वर्ड है, मैं भी एक वर्ड हूं, क्योंकि मेरे पास भी एक प्रॉपर मीनिंग है। और जिसके पास प्रॉपर मीनिंग वो मेरा वर्ड है और जिसके पास कंप्लीट मीनिंग वो मेरा सेंटेंस। क्लियर?
तो ये तो हो गई बात डेफिनेशन भाई सेंटेंस का। अब वर्ड था नहीं बेटा, लेकिन जो सेंटेंस होता है वो वर्ड से ही बनता है, इसलिए मैंने वर्ड को भी डिफाइन कर दिया। तो कंफ्यूज मत होना एक बार अच्छे से कि जब अक्षर मिलाते हैं तो वर्ड बनता है, और जब वर्ड मिलाते हैं तो सेंटेंस बनता है। और जब लेटर्स मिलते हैं तो प्रॉपर मीनिंग देंगे, लेकिन जब वर्ड मिलते हैं तो हमेशा कंप्लीट मीनिंग देंगे। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है बेटा हमारा, कि भाई हमने तो अभी डेफिनेशन जाना कि भाई सेंटेंस किसे कहते हैं। अब बेटा सेंटेंस में हम दो चीजें सीखते हैं। एक सीखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसको बेटा काइंड्स के भी नाम से जानते हैं। चाहे बोलो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, चाहे बोलो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा वाक्य के प्रकार। क्लियर? और दूसरा होता है बेटा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्य के भाग। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस और एक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सपोज एनीवन आस्क यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो कहना सर 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। दिमाग में सेट कर लो कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, और जो भाग होते हैं बेटा वो 2। If anyone asks you how many types of sentence, sir, there are 5 types of sentence. If anyone asks you how many parts of sentence, sir, there are 2 parts of sentence. Clear? अब ध्यान देना बेटा, जो पहला है बेटा वो है मेरा assertive sentence, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा साधारण वाक्य। अब ये जो सेंटेंस है ना असर्टिव, इसी का 4 नाम और है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इनका नाम बदला है, काम नहीं बदला है। क्योंकि देखो कंफ्यूजन कब होती है, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया असर्टिव, आप अपने कॉलेज में गए, स्कूल में गए, सर ने कहा चलो आज सेंटेंस पढ़ाते हैं, तो आप तो खुश हो गए भाई विनय सर ने भी पढ़ाया। क्लियर? उन्होंने कहा भाई सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, ओके ठीक है सर, आप भी समझ रहे हो, सर भी तो भाग 5 ही बताए थे। लेकिन अगर उन्होंने पहला असर्टिव न लिखकर उन चारों में से नाम लिख दिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अब मत कंफ्यूज होना बेटा, इसी असर्टिव को हम सिंपल के भी नाम से जानते हैं, अफर्मेटिव के भी नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बेटा पॉजिटिव के भी नाम से जानते हैं, और इसी को बेटा हम डिक्लेरेटिव के भी नाम से जानते हैं। अगर इसको डिफाइन करें तो अफर्मेटिव में 2 चीजें हैं, एक असर्टिव है और एक डिक्लेरेटिव। लेकिन असर्टिव हो चाहे सिंपल हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे डिक्लेरेटिव हो, इन पांचों की हिंदी एक ही होगी, क्या बेटा? साधारण वाक्य। क्लियर? दूसरा है बेटा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब आधे से ज्यादा बच्चे इसको पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। नो सर, इंटेरोगेटिव। क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव, क्योंकि जब हम इंट्रो बोलते हैं बेटा तो ये इंट्रोडक्शन को दिखा रहा है, जिसको परिचय बोलते हैं। तो इसको जब आप पढ़ना तो इंटेरो, इंट्रो नहीं इंटेरो, क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? थर्ड वन है बेटा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य। और जो फोर्थ है बेटा वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। एंड फिफ्थ है बेटा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको कहते हैं बेटा विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। और जो पार्ट्स होते हैं बेटा वो 2 होते हैं। पहला होता है बेटा सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, और दूसरा होता है बेटा प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं विधेय। तो हमारे सामने 2 चीजें आई
कि भाई जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो 5 होते हैं, एक असर्टिव, एक इंट्रोगेटिव, एक इंपरेटिव, एक ऑब्जेक्टिव और एक पांचवा एक्सक्लेमेटरी। लेकिन जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं बेटा वो 2 होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ये दिमाग में सेट करना। बट कहीं कहीं बेटा सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं कुल 4 ही पढ़ाए जाते हैं, इस ऑब्जेक्टिव का नाम नहीं लेते। तो जब 4 पढ़ाते हैं बेटा बस असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी बताते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये सेंटेंस है बेटा तो इनके काम भी अलग अलग होंगे। भाई जब काम अलग है तभी इनको 5 रूपों में बांटा गया बेटा। तो उनका काम समझिए, कहां पे क्या यूज करेंगे आप ध्यान देना। असर्टिव का यूज वहां करना बेटा जहां अपनी बात को रखनी हो। अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो वहां यूज करना असर्टिव। अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वहां यूज करना इंट्रोगेटिव। आज्ञा देना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो वहां यूज करना बेटा इंपरेटिव। आशीर्वाद देना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, इच्छा करना चाहते हैं, अभिशाप देना चाहते हैं, तो वहां यूज करना बेटा ऑब्जेक्ट। सुख को व्यक्त करना हो, दुख को व्यक्त करना हो, आश्चर्य को करना हो, प्रशंसा को व्यक्त करना हो, तो वहां यूज करना बेटा एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि सबका काम अलग है। और इन सेंटेंस को हम पढ़ते क्यों है बेटा? सेंटेंस को हम पहचानने के लिए पढ़ते हैं। सेंटेंस को हम पहचानने के लिए पढ़ते हैं कि अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हो तो हम कैसे जाने कि असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, कि इंपरेटिव है, कि ऑब्जेक्टिव है, कि एक्सक्लेमेटरी है। हिंदी में भी पहचानना है और इंग्लिश में भी पहचानना है, बिकॉज two things are very necessary for speaking English. If you are going to speak English, you have to need two things. You have to need two things. You have to need two things. First, how to identify if any sentence has been written in English, in Hindi both. अगर हिंदी में लिखा है तो कैसे जानेंगे सर ये कौन सा है, इंग्लिश में लिखा है तो कैसे जानेंगे? दोनों चीज पर कमांड होनी चाहिए, और ये कमांड बनती है जब इसको हम फुल डिटेल में पढ़ते हैं कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। काम मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अपनी बात रखनी हो तो असर्टिव, प्रश्न पूछना हो तो इंट्रोगेटिव, आज्ञा देना हो, निवेदन करना हो, सलाह देना हो, प्रस्ताव देना हो, सुझाव करना हो, भाई सीधा क्या करना है, इंपरेटिव, इच्छा करनी हो, प्रार्थना करना हो, आशीर्वाद देना हो, अभिशाप देना हो, तो वहां यूज करना बेटा हमेशा ऑब्जेक्टिव। सुख को व्यक्त कर रहे हो, दुख को व्यक्त कर रहे हो, आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हो, प्रशंसा को व्यक्त मतलब एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो वहां यूज करना बेटा एक्सक्लेमेटरी। अगर हम बात करें बेटा यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, कि भाई सब्जेक्ट क्या है, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं बेटा वो होता है सब्जेक्ट, और जब उसी के बारे में कुछ कहते हैं तो वही होता है प्रेडिकेट। When we call the name of any person or things is called subject, and when we say something about any person and things is called predicate. Suppose मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, अब इसमें नाम किसका लिए, राम का, तो राम हुआ सब्जेक्ट, और राम के ही बारे में कुछ कह रहे हो भाई अच्छा लड़का है, तो यही मेरा क्या है, प्रेडिकेट। और जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा तो सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, जिसमें मेन वर्ड, क्वालिफायर, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव, डिटरमिनर सबका यूज आता है। और जब पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ते बेटा तो 3 होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के भी प्रकार होते हैं, ऑब्जेक्ट के भी प्रकार होते हैं, कॉम्प्लीमेंट के भी प्रकार होते हैं, जिसमें फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, देयर आर मेनी थिंग्स जो हमको पढ़ना पड़ता है। और इसीलिए बेटा इसको मैं स्टार्ट इसलिए करता हूं क्योंकि इसमें पहचानना सिखा देता हूं, कौन है हेल्पिंग और कौन है सब्जेक्ट। भाई जब तक पहचानोगे नहीं यूज कैसे करोगे? तो पहले पहचानना जरूरी है तब यूज करना जरूरी है। तो ये था बेटा आपका सेंटेंस। तो ऐसे ही बेटा अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई एम ऑलवेज रेडी टू fulfill your desire and try to upload the video regularly. Okay, thank you.